हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए आज के इस क्लास में साइंस से संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो 12 शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, उसमें से जो जो क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से बढ़िया तरीके से रिविजन कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछा गया, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रमाण भी देते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है। अगर मैं ध्वनि की गति वाला बात करूँ ना, तो आप सब लोगों को पता होगा कि सर जो सॉलिड होता है ना, ठोस, उसमें से सबसे अधिक होता है। और हमेशा ठोस, द्रव और गैस से संबंधित ध्वनि से एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा किस में गति करता है, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको ध्यान रख करके जानिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये नीला वाला दोस्त क्वेश्चन जो ना अब तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। मतलब यार बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपको याद रखनी है कि सर जो सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल के कणों द्वारा जो प्रकीर्णन होता है ना, इसी के कारण से अंतरिक्ष पर कोई अगर आकाश का रंग देखता है ना, तो वहाँ पे नीला प्रतीत होता है। इसी के साथ आपके कांच वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पेंसिल को डुबाया जाता है तो हमें तिरछा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपको आने वाले शिफ्ट में थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की जो पतली परत चढ़ाने की जो विधि होता है ना, उसे क्या कहलाती है। आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने क्या हो रहा है गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण पढ़ा होगा ना, तो हर किसी के घर में या फिर जब लोहे जंग लग जाता है ना, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, पतली परत चढ़ाते हैं, तो उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी बात दोस्तों, आपके लिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन दोस्त लोगों से पूछ पूछ कर पीपीटी बना करके आपके लिए क्लास करा रहा हूँ, तो दोस्त बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी बात, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे प्रमुख और हानिकारक रसायन कौन सा है। अगर मैं ओजोन परत की बात करूँ ना, तो हमें एक बात का पता चला होगा कि सर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सीएफसी से आपने बहुत बार फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, इनके माध्यम से इसके बारे में पढ़ा होगा। और ये भी क्वेश्चन आपके 4 अगस्त के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया का अगर मैं मुख्य उत्पाद की बात करूँ ना, क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण की बात करूँगा ना, तब जाके यहाँ पे नमक और जल बनेगा। ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो उदासीनीकरण है, इसके बाद ये क्या बनता है अभिक्रिया करने के बाद, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभिक्रिया से हमको याद आया सर, आपके संयोजन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस तरीके से अभिक्रिया वाला भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इस पे भी आपको थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विद्युत तापन उपकरण जैसे गीजर हो, टोस्टर हो, प्रेस हो, उनके हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने दोस्त अगर गीजर वगैरह आपके घर में होगा, तो कहीं ना कहीं उसको सर बनाता जब है ना, तो उस एलिमेंट को बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बोले सर इसकी जो प्रतिरोधकता होता है ना, सो बहुत ज़्यादा होता है, और ये उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकरण यानी कि जंग नहीं करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, आपके पेपर में ये गीजर वाला क्वेश्चन आ सकता है, पुनः रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट है और इसे 120 वाट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित
बल्ब से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कि 60 चूँकि शक्ति इसका पावर दिया गया और 120 वोल्ट आपके जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों आपका ये सूत्र बनता है कि 60/120 आप आराम से यहाँ पर 1/2 करके 0.5 एम्पियर लगा सकते हो, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपके 4 से 5 के आसपास में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो ये भी क्वेश्चन आपके 3 अगस्त के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि न्यूटन के गति के नियम और गतिज ऊर्जा से संबंधित भौतिक की मुख्य सिद्धांत क्या है। एक क्वेश्चन न्यूटन से याद रख लेना, मतलब गारंटी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ। सर आपके पेपर में अभी जो क्वेश्चन मतलब 1-2 दिन हुआ था, उसमें से न्यूटन के थर्ड लॉ से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम से नहीं है, जिसमें से ऑप्शन में से दिया गया था बंदूक चलाना है, फिर आपके रॉकेट लॉन्चिंग करना है, इसी तरीके से 2-3 दिया था, एक उनमें से नहीं था, तो वही आंसर सही था। तो आपको थोड़ा सा न्यूटन वाला गारंटी है, मतलब क्वेश्चन पूछा आ जाता है, नो डाउट है। यहाँ पे आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण तथा गतिज ऊर्जा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है, न्यूटन और गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादप उत्तक विज्ञान में पैरेनकाइमा की जो मुख्य विशेषता होती है ना, सो क्या होती है। अगर मैं पैरेनकाइमा की बात करूँ पादप उत्तक में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो भोजन संग्रह एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव गर्भ अवस्था के पहले त्रैमासिक के दौरान भ्रूण विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करनी है, बोले सर आपके ऑप्शन दिया क्या 4 दिया था, लेकिन आंसर की बात करूँ ना तो आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे कि सर जो आपके प्रमुख अंग है, हृदय हो, मस्तिष्क हो, उनका निर्माण करना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सही अगर मैं संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन है। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक गारंटी है ना। तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन 18, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसका अगर आपने सूत्र भी अगर पढ़ा होगा ना, तो उसका सूत्र भी हमेशा निकालने के लिए आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर इनका समस्थानिक सामान्य की बात करूँ तो सी आई जो कि 35 आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का मूल अंतर क्या है। अगर मैं मूल अंतर की बात करूँ ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं आंसर की बात करूँ, आपको फटाफट ऑप्शन पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीजन का योग होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसी मूलभूत नियम पर आधारित होता है। ये पूछ रहा सर ये कौन नियम कहता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था और ये क्वेश्चन आपके 3 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में ये पूछा भी गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सही विधि क्या होता है। अगर मैं सही यौगिक का अगर मैं आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की बात करूं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो कि गुना उनके परमाणु द्रव्यमान का योग होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ऐसे मेरे दोस्त अगर करंट अफेयर में अपना कमियों को दूर करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप रिविजन करना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया, आपको जिस तरीके से लेना है ले सकते हो। मात्र 21 रुपये लग रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। बहुत लोग लिया है, अगर आपको भी लेना तो आपका स्वागत है, जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भौतिक विज्ञान में शक्ति और ऊर्जा के बीच सही अगर मैं संबंध की बात करूँ क्या है, तो यहाँ पे शक्ति बराबर कार्य बटा समय तथा इसका अगर मैं एसआई मात्रा की बात करूँ तो वाट आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम
किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका पेपर दोस्त आने वाले शिफ्ट में कब है, मैं आपसे चाहता हूँ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एंटोनी लेवोजियर आ जाएगा, जो आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का वह कौन सा भाग जो अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपके न्यूरॉन से भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, मतलब गारंटी है ना, न्यूरॉन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डेंड्राइट या फिर दुर्मिकाकृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके पेपर में दोस्तों मैंने हॉट टॉपिक क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से अभी तक मैंने इसरो और डीआरडीओ, ठीक है, इसरो डीआरडीओ का करा दिया हूँ। इसी के साथ आपके जितने भी राज्य सरकार की योजना ये भी करा दिया हूँ। इसी के साथ आपके लिए दोस्तों मैंने स्पोर्ट्स का जितने भी करंट अफेयर का अभी तक पूछा गया 12 शिफ्ट में मैंने पूरे तरीके से करा दिया हूँ। आप इसी चैनल में वीडियो सेक्शन में देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अगर मैं प्राथमिक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर मेढक, शेर, क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे मेढक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि 19 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, यानी टिड्डा, हिरन और खरगोश आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निलंबन या निलंबन का अगर मैं उदाहरण की बात करूँ ना तो यहाँ पे पानी में रेत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भौतिकी के अनुसार विस्थापन को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए कौन सा दो आवश्यक शर्तें होती हैं। अगर मैं आवश्यक शर्त की बात करूँ ना, अगर मैं विस्थापन के बारे में, मैंने कहा था ना, विस्थापन हो, द्विस्थापन हो, आपके संयोजन हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, परिणाम और दिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो आप जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़िएगा, ठीक है, मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए कौन सा संरचना जिम्मेदार होती है। तो कौन सा जिम्मेदार होता है, बोले सर यहाँ पे वाल्व या फिर कपाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस तीव्र या फिर बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगर मैं बुदबुदाहट की बात करूँ ना तब जाके यहाँ पे CO2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय के से तंत्रिका आवेग को दूसरे न्यूरॉन या पेशीय तक ले जाता है। मैंने कहा ना न्यूरॉन से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सॉन या फिर तंत्रिका 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त स्राव को रोकना है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अगर मैं प्राथमिक कार्य की बात करूँ